talk about jobs, specifically the job market in India. A new report is out by the International Labour Organization, or ILO. It talks about employment in India, or the lack of it. Today, the biggest short-term issue is jobs. We need a short-term plan to create many more jobs. Not enough jobs are being created. And you can see this, the number of applicants for IAS jobs tripled because there are no other jobs available. Even though there are only 1,000 civil service positions, we've got 11 lakhs applying for those 1,000 positions. Why is there this? Because not enough jobs, but also people aren't well trained. आज के समय में भारत की यूथ की सबसे बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। लेकिन क्या है ऐसा भारत में कि भारत वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से जूझ रही है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम डीपली इस चीज़ को समझते हैं। देखो, इतनी बड़ी कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से जूझना ये कोई आम बात नहीं होती, लेकिन इसके पीछे कई रीजंस भी हैं। रीजंस इस तरीके के हैं कि पहले तो भारत के जो युवा पीढ़ी है, यानी कहें तो जो यूथ है, उसके पास स्किल नहीं है। यानी भारत में करीब हर साल 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें से 50 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास ना तो कोई स्किल होती है, ना कोई पैशन होता है। यानी कि इनके लिए जॉब तो है, लेकिन ये उस चीज़ के लिए काबिल नहीं है, इनके पास स्किल नहीं है। ये सिर्फ रट्टू तोता बन के और ग्रेजुएट करके पास हुए हैं। भारत में अगर हम देखें तो यंग पॉपुलेशन तो है, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अनएम्प्लॉयड है। भारत में करीब 80% एजुकेटेड लोग ऐसे हैं जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और इसके अलावा 83% वो लोग हैं जिनकी एज 34 है। यानी कि ये जो नई पॉपुलेशन है, ये भारत को एक नई दिशा देने की बजाय भारत पर एक बोझ बनती जा रही है। पहले लोग 12th करते हैं, 12th के बाद ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद फिर एक और डिग्री लेते हैं, फिर 4-5 साल तक रगड़ते रहते हैं खुद को। इस सरकारी दफ्तर के चक्कर काटो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये सब करने के बाद भी उन्हें जॉब नहीं मिलती। इंडिया में अगर 10,000 वैकेंसीज निकली हैं किसी जॉब के लिए, तो उसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो जाते हैं। तो ये कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं कहता हूँ खुद का ओन बिजनेस करना बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू जॉब, क्योंकि ओन बिजनेस में इंडिया बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकता है बिजनेस माइंडसेट में। यहाँ पर अगर हम देखें तो गुजरात जैसे क्षेत्र में वहाँ पर लोग जॉब करना चाहते ही नहीं है, वहाँ पर लोग चाहते हैं खुद का ओन बिजनेस करना। तो इंडिया सिर्फ ग्रोथ पा सकता है ओन बिजनेस से, ना कि जॉब से। जहाँ पर 10,000 वैकेंसीज के लिए 2 करोड़ 3 करोड़ फॉर्म फिलअप होते हैं, वहाँ पर कहाँ से जॉब मिल सकती है। तो इंडिया में ये जॉब क्राइसिस बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और यही कारण है कि कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं इसी के चलते कि जब वो 4 से 5 बार ट्राई कर चुके होते हैं, उसके बाद भी उन्हें कोई जॉब नहीं मिलती, तो फिर उनके पास एक ही रास्ता बचता है। और यही कारण है कि इंडिया में आज का यूथ एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से हमें खुद लड़ना है, खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ना कि जॉब के पीछे भागना है। हमें खुद का ओन बिजनेस क्रिएट करना है।